दक्ष चौधरी, इन दिनों आप एक वीडियो वायरल देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जहां पे दक्ष चौधरी और उसका दोस्त अक्कू बहुत ज्यादा चर्चित दिख रहे हैं और दोनों को पुलिस पकड़कर ले जा रही है। अब जो लोग पक्ष में है दक्ष चौधरी के, जो लोग सपोर्ट करते हैं हिंदुत्व को, हिंदू रक्षक को, वो लोग चाह रहे थे कि उन पुलिस वालों पर केस हो, उनको उनके पोस्ट से हटाया जाए और दक्ष चौधरी को बाहर वापस लाया जाए। अब देखिए, दक्ष चौधरी बाहर तो आ गया है, ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए, दक्ष चौधरी आज से पहले कई केसेस में हाईलाइटेड रहा है। आज से कुछ समय पहले एक मुस्लिम समुदाय की लड़की के घर पे जाके बवाल करना और ये सारी चीजें करने में भी उसका नाम रहा है। इसी के साथ साथ मोदी, योगी और गायों पर बोलने वालों को लेकर भी वो काफी ज्यादा ट्रोलिंग में रहता है और ये सारी चीजें उसे कहीं ना कहीं फेमस कर देती है सोशल मीडिया पे। अब उसे हिंदू रक्षक कहा जाता है। जैसा कि मैंने गूगल भी किया जब दक्ष चौधरी के बारे में, तो लिखा हुआ आया हिंदू रक्षक दल के नेता दक्ष चौधरी, यानी कि हिंदू समाज को, या हम कहें हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को रक्षा में रखने के लिए एक नेता दक्ष चौधरी है। लेकिन यही नेता हमारे ही समाज की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था होली के दिन। अब देखिए, होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार बन चुका है जहां पे लोग खुशियों के साथ साथ गलत काम करने में आगे होते जा रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि उस दिन चेहरे पर कलर लगा होता है और एक टैगलाइन बनी हुई है, बुरा ना मानो होली है। तो किसी को भी कहीं पर भी रंग लगा देना और बाद में ये कह देना बुरा ना मानो होली है। अब दक्ष चौधरी और उसका मित्र यही कर रहे थे, मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे और जब ये मामला थाने तक पहुंचता है तो इन दोनों की गिरफ्तारी होती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है क्योंकि दक्ष उसमें चीखता हुआ कह रहा है, बहुत मारा है। अब आप सुनिए वो वीडियो। हमारी बहन बेटी के साथ मैं उसका छेड़छाड़ी करेंगे। अब आपने सुना किस प्रकार से जब दक्ष को पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं और जब ये हिरासत में लिया गया, उस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल पड़ा कि लोग कहने लगे कि इन पुलिस वालों को इनके पद से बर्खास्त करो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आपको पता है कि उस व्यक्ति की, दक्ष चौधरी की और उसके दोस्त की गलती है कि वो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जबकि अपने आप को हिंदू समाज का रक्षक बताते हैं। अब रक्षक जब भक्षक बनने लगे तो शायद ये एक्शन लेना जरूरी होता है। लेकिन अब बाद में ये भी खबर आ रही है कि दोनों की रिहाई हो चुकी है और कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं, आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सवाल ये उठता है कि मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे लोग जो अपने आप को रक्षक बताते हैं, वो इस प्रकार के जब कृत्य करते हैं तो समाज के वो लोग कहां जाएंगे जो उनके पीछे खड़े होकर अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लेके जो लड़ाइयां लड़ी जाती है हर बार, कहीं पर कहा भी जाता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो ये हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में लड़ाइयां होती है, इसमें कुछ वो लोग पिस जाते हैं जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं जो अलग अलग दलों के लोग हैं जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग होती है, किस प्रकार के कृत्य उनके रहते हैं, वैसे ही लोगों में से ये शायद दक्ष चौधरी भी है। हाल ही में आपने देखा था मोहम्मद दीपक का केस, किस प्रकार से बजरंग दल के कुछ लोग जाकर जब दुकान को लेकर बवाल करते हैं, बाबा क्यों के लिए उसमें लिखा था उस नाम में कि आपको नाम चेंज करना होगा, और जब दीपक सामने आते हैं, डिफेंड करते हैं उस मुस्लिम व्यक्ति को और कह देते हैं कि मेरा नाम दीपक है लेकिन अब मैं मोहम्मद दीपक हूं, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तारीफ भी की मोहम्मद दीपक की इस केस में। और अब दिन ब दिन मोहम्मद दीपक को सेफ्टी भी मिलने लगी है और भी लोगों ने चाहने लगे हैं। राहुल गांधी से भी हाल ही में उनकी मुलाकात हुई। तो कुछ लोग अपवाद भी हैं लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं। अब ओपिनियन आपका है कि आप दक्ष चौधरी को अच्छे लोगों में गिनते हैं या बुरे लोगों में गिनते हैं, क्या कहते हैं आप इस पर बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।